आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, उसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेचुरल मेथड। उससे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्यों है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बर्थ को कंट्रोल कैसे करता है? सबसे पहला बात, ये प्रिवेंट करता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट को ओवम तक पहुंचने से। पहला कैसे? तो स्पर्म, आपको पता है स्पर्म कहाँ होता है? मेल में होता है। और ये ओवम किस में होता है? फीमेल में होता है। अब ये स्पर्म क्या होगा? इजाकुलेशन के थ्रू वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से वो कहाँ जाएगा? तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये यहाँ से यहाँ का जो जर्नी है, इसी को ये क्या कर देता है? रोक देता है। दूसरा, ओवुलेशन को प्रिवेंट करके, ओवुलेशन जो अंडा का ओवुलेशन होता है ओवम का, उसी को क्या करता है? रोक देता है। तीसरा, जो इम्प्लांटेशन होता है, मान लीजिए कि जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या करेगा? हमारे फ्लैपियन ट्यूब के दीवार में जाके ऐसे अटैच हो, इसी इम्प्लांटेशन को क्या करता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रोक देता है। तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड काम करता है। ठीक है, तो ये मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा दो तरह का होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो तरह का होता है। एक तो कह सकते हैं टेम्प्रोरी, एक होता है परमानेंट। तो परमानेंट में मेनली एक ही है सर्जिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टेराइजेशन, क्या कहते हैं? STERILISATION, स्टेरिलाइजेशन करते हैं। टेम्प्रोरी मेथड में क्या आ जाएगा? तो नेचुरल मेथड, बैरियल मेथड। नेचुरल मतलब कि कोई भी बिना दवा लिए हुए ही हम नेचुरल तरीके से इसका यूज करते हैं, मतलब कि इस मेथड का यूज करते हैं। जो दूसरा मेथड होता है उसको कहते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में रोकता है। जैसे कि हमारा क्या है? ये हमारा यूतरस है, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये वेजाइना में कुछ ऐसा लगा दिए कि ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाया। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं? रोकते हैं, बैरियर बनाते हैं। घर में आने के लिए बैरियर क्या होता है? गेट। तो वैसे ही बैरियर बनाते हैं। तीसरा, हम लोग केमिकल मेथड यूज करते हैं। कोई केमिकल ऐसे करते हैं जिससे कि जो स्पर्म है वो मर जाए या उसका मोटिलिटी कम हो जाए। उसके बाद IUD यूज करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज करते हैं। पील्स यूज करते हैं। उसका सबक्यूटेनियस इम्प्लांट करते हैं। हार्मोन इंजेक्शन करते हैं। मॉर्निंग पिल्स यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेम्प्रोरी मेथड यूज करते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है? नेचुरल मेथड के बारे में। ये एक टेम्प्रोरी मेथड है जो बर्थ को क्या करता है? पोस्टपोन करता है। तो इसमें सबसे पहले इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसको हम क्यों यूज करते हैं? इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल तरीके का है। लेकिन क्या ये रिलायबल है? नहीं, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके चांसेस ऑफ फेलियर क्या होते हैं? हाई होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आपको पता है हमारा जो मेंस होता है वो 0 से 28 दिन का होता है। तो कुछ लड़के में मैक्सिमम लड़कियां क्या करती है? ये अपना डे काउंट करके रखती है। ठीक है, और आपको पता है हमारा फर्टिलिटी पीरियड कौन सा कितना दिन का है? 10 से लेके 17 दिन का। ऐसे तो बोला जाता है जो ओवुलेशन होता है 14 दिन पर होता है, और प्लस माइनस हम क्या करते हैं? इसमें 3 करते हैं, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? फर्टिलिटी पीरियड हो जाता है 10 से लेके 17 दिन। तो मेनली इस समय एब्स्टिनेंस, क्या कहने का क्या मतलब है? अवॉइड करते हैं, एब्सेंस करते हैं। उस समय हम क्वाइटस मतलब क्या होता है? जो सेक्स इंटरकोर्स होता है उसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन इसमें क्या गलती हो सकती है? मान लीजिए कि हम जो पीरियड गिर रहे हैं, डेट गिर रहा है, उसमें गलती हो सकता है ना? या हम गलती से भूल जाएँ कि कब से स्टार्ट हुआ था और अलग टाइम से स्टार्ट कर दें। तो इससे क्या हो सकता है? ये जो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और भी चांसेस है, ये मन पे कंट्रोल किसका रहता है? तो क्या हो जाएगा? वो मतलब ना चाहते हुए भी वो सेक्स हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस फेल हो जाएगा। दूसरा क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस मतलब तो आपको पता ही है। मेल पार्टनर क्या करेगा? विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजाकुलेशन। इजाकुलेशन का क्या मतलब होता है? कि जब
हमारा जो मेल पार्टनर है, सेक्स के दौरान जब स्पर्म जाने लगता है उससे पहले ही पेनिस का विथड्रॉ कर लेना। इसको क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्टस। कोइटस के समय इंटरप्शन करना, जो भी इसके फेल्योर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है? तीसरा क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। लैक्टेशनल मतलब क्या होता है? लैक्टेशन मतलब मिल्क। ठीक है? एमेनोरिया, ए मतलब एब्सेंस, मेंस्ट्रुअल का एब्सेंस। जब माँ बच्चा पैदा करती है तो उसका मिल्क का, ठीक है, तो आपको पता ही है कि दूध निकलता है तभी तो बच्चा दूध पीता है ना। वो दूध निकलता क्यों है? प्रोलैक्टिन के कारण। प्रोलैक्टिन इसमें बहुत हाई रहता है, जिसके कारण जो माँ है वो 6 महीने तक, मेनली माना जाता है 6 महीने तक एमेनोरिया रहता है, मतलब कि मेंसेस नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसके कारण कि चांसेस कम हो जाते हैं। क्या के चांसेस कम हो जाते हैं? मेनली चांसेस कम हो जाते हैं हमारा प्रेगनेंसी का, क्योंकि मेंसेस तो हो नहीं रहा है, इजेक्शन होता ठीक है। है। इसलिए कंसेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। लेकिन ये इफेक्टिव है कब तक? 6 मंथ तक। तो इसका रिलायबल ना होने का क्या मतलब है? ये रिलायबल नहीं होने का मतलब है, आजकल क्या हो गया है, हाई मॉडर्नाइजेशन हो गया है। कुछ वुमेन क्या करती हैं, 2 ही महीने तक दूध पिलाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल घटने लगता है, जिसके कारण 6 महीना आप सोचिएगा कि अच्छा मैं तो 6 महीना तो आएगा ही नहीं है मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो चलो कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा? प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएँगे। दूसरा क्या कारण हो सकता है, ये रिलायबल क्यों नहीं हो सकता है? आजकल क्या है ना, इसको मेनली बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है ना, तो 2 आवर पे पिलाया जाता है और पूरा सैटिस्फैक्टरी किया जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन के कारण सुबह पिला दी, फिर बाहर का दूध पिलाई, फिर शाम को पिला दी। इस तरह से करने से क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल घट जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो इसके जो हमारा नेचुरल मेथड है, इसके फेल्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और क्या होता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है। तो ये आपको समझ में आ गया हमारा नेचुरल मेथड। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे बैरियल मेथड। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, sayonara।